दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एमएस क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का वन शॉट सॉल्यूशन। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विद वर्टिसेस एट पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को इनके 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स में हम लोग को भाई क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और निकालना क्या है भाई, हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा 1/2। देन हम लोग एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। डिटरमिनेंट हम लोग देखो, जो फॉर्मूला होता है तो हमारे क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमें यहाँ पर x1 y1 का काम कौन कर रहा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ता है, 1 1 1। ठीक है, 3 बार हमारा 1 1 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 0 और फिर हमें अपनी मर्जी से यहाँ पर 1 लिखना पड़ता है। देन 6 और 0 लिखेंगे, 6 0, फिर हमें यहाँ पर 1 लिखेंगे। देन 4 और 3, तो 4 3 एंड अगेन हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 1/2। अब क्या करना है भाई, देखो अब हम लोग को यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वही हमें यहाँ पर यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो साइन रूल क्या होता है, साइन का प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले प्लस का 1 लेंगे हम लोग, 1 बाहर आ जाएगा। देन अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा। तो 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो 0 मिलेगा। देन 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कराएंगे तो हमें 3 मिलेगा। एंड बीच में साइन हमारा नेगेटिव का होता है। देन ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। देन हम माइनस का 0 लेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद होगा। तो 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो 6 मिलेगा। देन माइनस 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो मिलेगा तो 4 ही, है ना भाई। अब हम लोग प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद होगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। देन माइनस 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्रैकेट बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा कर लेते। देन 1/2, तो ये ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे भाई। 1 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा। अब देखिए भाई 6 माइनस, देखिए 0, 6 माइनस 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा। देन प्लस 1, 18 माइनस 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 18 मिलेगा। देन ब्रैकेट बंद। तो चलिए भाई अभी और इसे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग -3 में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा माइनस का 3। देन 0 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो मिलेगा 0 ही। देन प्लस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 18 में करेंगे तो 18 मिलेगा। तो चलिए 1/2, अब इसे और सॉल्व करते हैं। -3 -0 होगा -3 प्लस का 18। देन अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 प्लस का 18 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 15। तो हमारे इसका आंसर प्लस का 15 मिलेगा। देखो प्लस का साइन लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो 15 आ जाएगा। देन अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 15/2। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बिल्कुल सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल 2 7 और ये 1 अपनी मर्जी से, 1 1 और ये 1 अपनी मर्जी से, 10 8 और ये 1 अपनी मर्जी से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 और ये ब्रैकेट आ जाएगा। थोड़ा और छोटा बना देते क्योंकि फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो मिलेगा 1। एंड माइनस 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो मिलेगा 8। देन माइनस का 7 लेंगे हम लोग। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद होगा तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे मिलेगा 1। देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 में कराएंगे तो मिलेगा 10। देन प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो 8 आ जाएगा। देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 में करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 10। तो चलिए भाई अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 1 -8 करेंगे तो मिलेगा क्या, माइनस का 7। देन 2 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 14। देन देखिए अब 1 -10 करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा भाई, 1 -10 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 9। एंड माइनस का 7 है और माइनस का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 63। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 63 प्लस का वो भी। देन 8 -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई -2 में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो चलिए 1/2 इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 14 प्लस का 63, तो होगा क्या भाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बस साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 63 के बगल वाला 63 बड़ा है, वो पॉजिटिव का है तो इसलिए पॉजिटिव का साइन आएगा। तो 63 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 4 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा,
9 एंड 6 में से 5 में से 1 जाएगा तो 49 आ जाएगा। देन -2 देन 1/2 49 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा 47। देन अब मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 का 47 में तो आंसर आ जाएगा 47/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 47/2। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग को दे रखा है -2 -3 3,2 -1 -8। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 फॉर्मूला। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट में -2 और -3 और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 देन 3 2 और यहाँ पर 1 -1 -8 और हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और इसी के हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे जैसे हम लोग 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो -2 सबसे पहले देखो रूल क्या होता है हमारा, प्लस माइनस प्लस साइन का रूल। अब सबसे पहले यहाँ पर सब लोग गलती क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या देखा भाई रूल होता है हमारा पॉजिटिव का, तो सब लोग यहाँ पर पॉजिटिव का 2 ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। देखो 2 किसका है, माइनस का, और प्लस और माइनस के रेस में मेरे भाई हमेशा माइनस जीतता है। क्या जीतता है, माइनस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 देन ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा। देन माइनस और 1 का मल्टीप्लाई हम लोग -8 में कराएंगे तो मिलेगा -8 और माइनस यहाँ पर पहले से ही है तो माइनस माइनस मिलकर बन जाता है प्लस, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस और प्लस का 8 हो जाएगा। देन अब देखिए हमारा रूल क्या कह रहा है भाई, हम लोग माइनस का साइन लेंगे और माइनस का 3 लेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देन अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बंद होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 3 1 जा 3 एंड 1 अभी हमारा यहाँ पर माइनस आता है तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का 1 और माइनस पहले से ही यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा हमारा। देन अब हम लोग लेंगे क्या, प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 लेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद होगा तो 3 का मल्टीप्लाई -8 में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का 24। देन 2 का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का 2 और माइनस हमारा यहाँ पर पहले से ही रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा हमारे यहाँ पर और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, थोड़ा सही से आप लोग मेंशन देख लेना। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये ब्रैकेट देन माइनस, अब देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि भाई बड़े बच्चे हो गए हैं आप लोग, तो 2 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन -2 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का 20। ठीक है, देन प्लस अब 3 + 1 हो जाएगा 4 तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कराएंगे 3 4 12 हो जाएगा। देन प्लस अब देखिए -24 + 2 तो क्या होगा बताओ, -24 + 2 तो होगा माइनस का 22 और 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस के तो माइनस का 22 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 माइनस का 20 प्लस का 12 मिलेगा माइनस का 8 और माइनस का 22 देन 1/2 -8 -22 हो जाएगा माइनस का 30। तो अब इसका मतलब में तो मिलेगा -30/2। अब इसे हम काट पीट कर क्या लिख देंगे भाई, काट पीट कर आ जाएगा हमारा -15। तो अब सब लोग भाई देखो थोड़ा तमीज से लिख देते हैं -15। अब सब लोग इसी को आंसर लिख देंगे, बट भाई एरिया तो हमारा नेगेटिव आएगा नहीं ना, तो हम लोग इसे भाई प्लस का 15 इसे लेंगे नहीं, प्लस का 15 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, -15 आएगा। आप वहां पर जब पेपर में बोर्ड एग्जाम में आए तो आप -15 वहां पर मेंशन करना, फिर दूसरी लाइन में आप प्लस का 15 आंसर लिख देना, तो कोई भी आपका गलत नहीं करेगा। तो आप लोग इसे नोट करिए फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को, फिर हम लोग आगे के सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सो दैट द पॉइंट ए कॉमा बी प्लस सी देन बी कॉमा सी प्लस ए सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। तो भाई हमें ये पॉइंट्स दिखाने ये कोलिनियर है क्या, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एरिया हमें इक्वल टू 0 दिखाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो भाई इस तरीके से तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो भाई तो समझना तो पड़ेगा और करना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसे हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं वही वाले फॉर्मूले से जो अभी लगाया था हम लोगों ने। तो एरिया हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, 0। क्या दिखाना पड़ेगा भाई, 0 फॉर कोलिनियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देन 1/2 और हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा डिटरमिनेंट बना लेते हैं। देन ए बी प्लस सी और 1 देन बी सी प्लस ए 1 सी एंड ए प्लस बी और 1। तो चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं तो 1/2 और जैसे कि हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रो से हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ए आ जाएगा हमारा यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सी प्लस ए मिलेगा।
देन माइनस, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम लोग a प्लस बी में करेंगे तो मिलेगा तो a प्लस बी, बट यहाँ पर माइनस और ये पॉजिटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई सब में करा देंगे तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। देन ये ब्रैकेट बंद। अब हम लोग नोट कर देखो रूल क्या, रूल जो होता है हमारा साइन का प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस का a लिया था, अब हम लोग लिखेंगे माइनस का b प्लस सी, क्या लिखेंगे माइनस का b प्लस सी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद, तो बी का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो मिलेगा b, देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम लोग c में कराएंगे तो मिलेगा c, और ये ब्रैकेट बंद। अब हम लोग प्लस का 1, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद होगा तो b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में होगा, b का मल्टीप्लाई a प्लस बी में होगा तो हमें मिलेगा ba प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देन अब हमारा आता है यहाँ पर माइनस, देन c प्लस a का हम लोग मल्टीप्लाई c में कराएंगे, या तो c का मल्टीप्लाई c प्लस a में करा लेते हैं, तो c का मल्टीप्लाई c में कराएंगे तो मिलेगा c स्क्वायर, देन c का मल्टीप्लाई a में कराएंगे तो मिलेगा प्लस का ac, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ac हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद। अब हम लोग यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर मिक्स सब्जी बनी हुई है तो इसे हम लोग बिल्कुल क्लियर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, क्लियर। जैसे कोई सब्जी आपको पसंद नहीं होती है ना तो उसमें आलू डले रहते हैं तो आप लोग आलू आलू खा लेते हो, लेकिन यहाँ पर तो हमें भाई सब कुछ करना पड़ेगा ना, करना तो हमें ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या सी, और ये माइनस का बी, ठीक है। देन माइनस, अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कराते हैं तो बी का मल्टीप्लाई हम लोग बी में कराएंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर, बी का मल्टीप्लाई माइनस का सी में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का बी सी, देन सी का मल्टीप्लाई हम लोग बी में कराए तो मिलेगा, सॉरी देखिए बी का मल्टीप्लाई हमने बी में कराया तो बी स्क्वायर मिला, देन बी का मल्टीप्लाई हम लोगों ने सी में कराया माइनस का बी सी मिला है। अब सी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो मिलेगा सी और बी प्लस का, देन सी का मल्टीप्लाई माइनस सी में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, देन प्लस, और ये हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आगे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो बिल्कुल सेम लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कराएंगे तो बिल्कुल सेम ही तो आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं और ये ब्रैकेट भी हटा देते, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 और ये ब्रैकेट बंद। अब ए का मल्टीप्लाई सी में कराते हैं तो मिलेगा ए सी, माइनस ए का मल्टीप्लाई बी में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का ए बी, देन माइनस, अब देखिए इसमें थोड़ा कैंसिल, माइनस का बी सी प्लस का बी सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा यहीं पर। तो हमें क्या मिलेगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, देन प्लस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जगह कम होने की वजह से ऊपर की ओर चलते हैं। तो 1/2 करेंगे, देन ब्रैकेट ए सी, ये ए है हमारा ए सी माइनस ए बी, अब ये माइनस भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस का सी स्क्वायर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का सी स्क्वायर, देन प्लस का बी ए, देन प्लस का बी स्क्वायर, देन माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए भाई काटे पीटी होगी, देखिए प्लस का ए सी माइनस का ए सी ये यहाँ से निपट गए, ठीक है। माइनस का ए बी प्लस का ए बी ये यहाँ से निपट गए, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो ये यहाँ से निपट गए, देन प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर तो ये यहाँ से निपट गए। अब बचा क्या भाई, कुछ नहीं, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 0, देन 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो मिलेगा 0। तो भाई यहाँ से हमारा एरिया क्या आ गया 0, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैंस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। हम लोग का करना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को दे रखा है, हम लोगों को के की वैल्यू निकालनी है और वर्टिसेस हम लोग को दे रखा है, तो ये तो भाई बहुत इजी हो जाएगा। तो इसमें हमारे 2 आंसर आएंगे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम एक बार प्लस का 4 लेकर चलेंगे और एक बार माइनस का 4, जिससे कि हमारे 2 आंसर आएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कितना दे रखा है भाई, प्लस माइनस हम लोग यहाँ पर 4 लेकर चलते हैं, इक्वल टू 1/2
देन वर्टिसेस हम लोगों को दे रखे हैं के 0 और 1 हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहता है, देन 4 0 और 1 0 2 और 1। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2, देन हम लोग इसे ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो हमारा रूल क्या कहता है, साइन का प्लस माइनस प्लस, देन प्लस का के लेंगे, देन फर्स्ट रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम हमारा बंद हो जाएगा, तो 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, देन 1 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो माइनस और 2 आ जाएगा हमारा, देन माइनस 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद, देन 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में कराएंगे तो 4 आएगा, देन 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में कराएंगे, देन माइनस और 0। ठीक है, फिर हम प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1, देन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद हो जाएगा, देन 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो माइनस, और ये हमारा 0 आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देन प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू के 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 रहेगा, माइनस 0 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 रहेगा, देन प्लस 1 8 माइनस 0 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 8 और ये ब्रैकेट बंद। अब चलिए हम लोग इसे और आगे सॉल्व करते हैं। देन प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के का मल्टीप्लाई माइनस 2 में कराएंगे तो माइनस 2 के हो जाएगा, देन माइनस 0 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 0 रहेगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे तो 8 रहेगा। देन हम लोग इसे ब्रैकेट फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको, देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट, देन 0 माइनस 2 के माइनस 0 एंड प्लस 8, तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस 2 के प्लस 8। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो हम लोग यहाँ पर ऊपर इसे और सॉल्व कर लेते हैं। देन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पहले प्लस का 4 लेके करते हैं तो 4 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8 अपॉन 2, देन 4 के नीचे अगर हम 1 मान लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8, देन 8 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 के, देन यहाँ पर के इक्वल टू क्या, माइनस टू के इक्वल टू 0, देन के की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी 0। 4 पॉजिटिव 4, अगर प्लस का 4 रखेंगे हम लोग, प्लस का 4 के लिए हम लोग को के की वैल्यू 0 आ रही है, देन अगर आप हम लोग माइनस 4 देन माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8 अपॉन 2, देन अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर अपॉन 1 मानकर, तो माइनस का 8 इक्वल टू माइनस 2 के प्लस 8, देन माइनस 8 और ये प्लस का 8 यहाँ पर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 के, देन माइनस 8 हो जाएगा हमारा माइनस 16 इक्वल टू माइनस 2 के, जिससे कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, जिससे कि हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो हमारा आंसर वर्टिसेस क्या बनेंगे 0,8। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर, क्योंकि अभी यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए ताकि हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन का सेकंड। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम लोग को देखा है -2,0 0,4 एंड 0, तो चलिए इसे भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एरिया हम लोग को दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2 और हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, सॉरी पहले डिटरमिनेंट बनाएंगे, -2 0 और 1 हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंगे, 0 4 देन 1 0 के और देन 1। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो प्लस माइनस 4 इक्वल टू 1/2, हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अकॉर्डिंग, तो रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारे साइन कैसे होंगे, प्लस माइनस प्लस, देन प्लस का 2 होना चाहिए बट यहाँ पर माइनस का 2 है, इसी वजह से हमारा यहाँ पर -2, देन ब्रैकेट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 4, देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई के में कराएंगे के। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे माइनस का, देखिए अगर हम लोग 0 लेंगे तो जो भी एलिमेंट होगा वो भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। देन अब हम लोग फर्स्ट प्लस 1 लेंगे, तो रो प्लस 1 लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो रो 1 और रो कॉलम थर्ड बंद रहेगा, तो 0 का मल्टीप्लाई के में कराएंगे तो हमें मिलेगा 0, 4 का मल्टीप्लाई जी में कराएंगे फिर से हमें 0 मिलेगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या 0। ठीक, और ये ब्रैकेट, देन प्लस -4 इक्वल टू 1/2 -2 4, अब थोड़ा देखो डायरेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग हो गए हैं बड़े बॉर्नवीटा खा खा कर, तो -2 4 - के, ये सारे 0 हो जाएगा तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिंपली रहेगा,
ठीक है। देखो -0 + 0 तो 0 ही रहेगा, तो -2 4 माइनस के हमारा इतना बचेगा, देन +-4 इक्वल टू 1/2। हम लोग इसका प्रोडक्ट करा देते हैं, तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो -8, -2 का मल्टीप्लाई प्लस के में कराएंगे तो माइनस के में कराएंगे तो प्लस का 2k हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रोडक्ट कराते हैं, तो +-4 इक्वल टू -8 + 2k अपॉन में 2। ठीक है, इतना हमारा आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से निकालनी k की वैल्यू, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव 4 लेंगे, पॉजिटिव 4 करेंगे, तो 4 इक्वल टू -8 + 2k अपॉन 2। देन इसके नीचे हम लोग 1 मान लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें होता है और इसका इसमें होता है, तो 4 2 8 हो जाएगा, देन -8 + 2k, देन 8 इस तरफ आएगा, तो 8 + 8 इक्वल टू 2k, देन 16 इक्वल टू 2k। तो इसी तरीके से हम लोगों को k की वैल्यू मिल जाएगी 8। ओके भाई, k की वैल्यू आ गई 8। अब हम लोग देखते हैं 4 -4 और -4, तो -4 इक्वल टू -8 + 2k अपॉन में हमारा रहेगा 2। ठीक है, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कराएंगे तो 2 -8 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, इक्वल टू -8 + 2k, देन -8 और ये -8 है इस तरफ हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 2k, देन -8 + 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0 इक्वल टू 2k। हेंस k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0। इसी के भी हमारे एलिमेंट बनेंगे 0,8। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को 2 पार्ट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो हम लोगों को भाई इसमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2 डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो 1 और 2 और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहता है 1, देन 3 और 6 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1। अब तो भाई हमें और वर्टिसेस मतलब पॉइंट दे ही नहीं रखेगा, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। हम लोगों ने मैंने बताया था हमारा यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर y, और हमारे यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 रहता है। तो चले हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 अब डिटरमिनेंट की तरह से ओपन करेंगे, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो रूल क्या होता है हमारे साइन के, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे प्लस का 1, देन ब्रैकेट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 6 माइनस 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो मिलेगा y, देन ब्रैकेट, फिर हम लोग लेंगे यहाँ पर माइनस का 2 ब्रैकेट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो मिलेगा 3, देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर x और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा। देन हम लोग लेंगे यहाँ पर प्लस का 1 और हमारे यहाँ पर ब्रैकेट होगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई y में कराएंगे तो होगा 3y माइनस का 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 6x और ये ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 1/2, प्रोडक्ट कराते हैं, तो 1 का 6 में करेंगे तो 6 माइनस वाई, एंड -2 का हम लोग इसे अंदर कराएंगे, तो -2 का 3 में कराएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई प्लस माइनस x में कराएंगे तो मिलेगा प्लस का 2x। ओके, एंड प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3y में कराएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 3y माइनस का 6x। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 6 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, देन और आगे कुछ और कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई। और हाँ भाई, यहाँ पर इक्वेशन बनानी है ना, तो इक्वल में हम लोग को यहाँ पर 0 लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लेकर चलेंगे इक्वेशन में। तो 1/2 जब क्वेश्चन में देखो, जब क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन हो, अगर इक्वेशन वर्ड दे रखा हो तब हम इक्वल 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसी तरीके से हमारी इक्वेशन बन सके। तो 1/2 और हमारे यहाँ पर ब्रैकेट, तो -y प्लस का 3y, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस का 2y मिलेगा, तो प्लस हम लोग यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। देन प्लस का 2x माइनस का 6x, तो हम लोग को मिलेगा माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो 2y माइनस का 4x इक्वल टू 0। भाई आ गया होगा समझ में, 2 को हमने उस तरह भेज दिया तो 0 हो गया। तो माइनस का 2y माइनस का 4x इक्वल टू 0। अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, पहले ऐसा करते हैं 2y इक्वल टू 4x। ठीक है, अब काटे पीटी करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू 2x, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन करने पर मिलेगा। तो 1/2 पहले हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट बनाएंगे जो हमें पॉइंट दे रखे हैं। तो 3 1 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा रहेगा 1 9 3 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1। हमें यहाँ पर और आगे पॉइंट्स या वर्टिसेस नहीं दे रखे हैं तो हम अपनी मर्जी से करेंगे एक्स वाई और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा 1 और इक्वल टू 0। जब भी इक्वेशन वर्ड दिख जाए तो आप लोगों को इसके इक्वल में 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे रो फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो साइन का रूल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 और हमारा यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा। तो सबसे पहले लेंगे 3, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y और ये ब्रैकेट बंद। देन माइनस का 1 लेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा। देन प्लस का 1 लेंगे, यहाँ पर ये गैप है, प्लस का 1 लेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे तो ये ब्रैकेट। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो हो जाएगा 9y, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो हो जाएगा 3x और इक्वल में हमारे यहाँ पर 0 रहेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1/2 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 माइनस 3y, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया हमने, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 और 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y। देन माइनस 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9, माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 9 में करिए तो माइनस का 9, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। देन प्लस 1 का मल्टीप्लाई 9y में करेंगे तो 9y और माइनस का 3x इक्वल टू 0। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर कुछ काटापीटी हो रही है तो कर देते हैं। तो माइनस का 9y और प्लस का 9y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो 1/2 और हमारा ये ब्रैकेट रहेगा माइनस 3y और प्लस का 9y, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा प्लस का 6y। ठीक है, देन प्लस का x और माइनस का 3x तो मिलेगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पर, तो 6y माइनस का 2x इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि 2 वहाँ चला जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर 6y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 3 6, तो 3y इक्वल टू x और कोई कोई ऐसे भी कर देता है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा सही है और यहाँ पर भी छोड़ देते तो भी सही है। तो इस तरीके से हमारा आ गया